अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। DDC इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग बेशतर पोलिंग मराकज़ के बाहर लंबी लंबी कतारें। जम्मू में 18 हलकों में राय दहिंदगान में जोशो खरोश। बांडीपुरा में सबसे ज्यादा 69.66 और पुलवामा में सबसे कम 8.67% पोलिंग रिकॉर्ड। गुपकार वालों ने कभी मेरे बारे में बात क्यों नहीं की, तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद का ऑडियो पैगाम। इंतखाबात में इंतजाम की गैर ज़रूरी और बिला जवाज़ मुदाखलत पर बरहमी का इजहार, सागर का इलेक्शन कमिश्नर को खत। न तो शहला रशीद के वालिद को जानता हूँ और न ही मुझे शहला से कोई वाबस्तगी है, पीपल्स मूवमेंट के साबिक सदर फेरोज पीर ज़दा का रद्द अमल। दफा 370 की मनसूखी, लोगों के दिलों में नाराजगी का एक लावा उबल रहा है जो कभी भी फूट सकता है। महबूबा मुफ्ती का भारतीय जनता पार्टी पर हमला। नए ज़मीनी कानून को जम्मू कश्मीर में लागू न करने के हक में सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से रिट पिटीशन दाखिल। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, DDC और पंचायती व बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वादी में 25 और जम्मू में 18 हलकों में वोट डाले गए, जिस दौरान 321 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद हुआ है। अगरचे सुबह के वक्त वोटिंग में इब्तिदाई तौर कम वोटर घरों से बाहर निकले, तहम सर्दी में कमी और धूप निकलने के साथ ही बेशतर पोलिंग मराकज़ के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पी न्यूज़ को मिली इतलात के मुताबिक दूसरे मरहले की पोलिंग का आगाज सुबह 7 बजे शुरू होकर 2 बजे तक जारी रहा। वादी कश्मीर में कई ब्लॉकों में जमकर वोटिंग हुई। बांडीपुरा, कुंजर और बड़गाम में राय दहिंदगान की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी, जबकि सबसे कम पुलवामा में 8.67% पोलिंग हुई है। उधर जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे मरहले के तहत जम्मू में जिन 18 हलकों में वोट डाले गए, वहां पर राय दहिंदगान की लंबी लंबी कतारों के साथ साथ लोगों में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा था। पेश है वोटिंग की कुछ झलकियां। वही रियासती इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने दूसरे मरहले का इंतखाब को कामयाबी के साथ इख्ताम पजीर होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एदाद शुमार फराहम करते हुए कहा कि 48.62% राय दहिंदगान ने अपनी राय का इजहार किया है। जम्मू सूबे में सबसे ज्यादा जिला पूंछ में 75.7% लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, जबकि कश्मीर सूबे में दूसरे मरहले में बांडीपुरा जिला में सबसे ज्यादा 69.66% और पुलवामा में सबसे कम 8.67% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। गुपकार एलएनए से नाराजगी जाहिर करते हुए अवामी इत्तेहाद के सरबराह इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल से अपने ऑडियो पैगाम में कहा है कि मैं इस बात से हैरान हूं कि गुपकार एलएनए में शामिल सियासी पार्टियों ने कभी भी मेरी रिहाई की बात क्यों नहीं की। इंजीनियर रशीद ने अपने ऑडियो पैगाम में बहुत जल्द रिहाई मिलने का भी इशारा दिया है। लंगेट कलम आबाद कराल गुंडिया लाल चौक मज वन सुई कत वन वजीर आजम नरेंद्र मोदी सतन पन्नस मुलाकात मे वो जह कि बह तालो टंग मे कर मे कंस सब्ज बाग मे कोर मे कंस जज्बातन इस्तेसाल, मगर इन खदशात इजहार मे वक्तन फवक्तन कोर तुम द्राय सारी एक दुरुस्त, चाहे 5 या 7 कत या रियासत झंडे आईन कत यह मे वोनमुत तुम कत द्राय सारे
7% पोज जरा गि गुपकार अलायंस वाले मेन तरफ ये गुजारिश करें कि AIP 7 जून प्रत वह रियासती झंडो दहस मनावा तुम मजाक उड़ावा तुम सरकार मज यह दह मना खतर परमिशन दिवान मे वोन बार बार कि मसले कश्मीर की पुरमन हल खतर अगर मे बाल ठाकरे सत पे कत करें बहुत तम खतर तैयार तिक जम्मू कश्मीर प्रत हालत मज तबाही तो तशद नश बचान तशद तो मारदार कुन मसलुक हल गुपकार कन मेन दोस्तन गि यह वन कि रही खतर मे क्या कोन अ तुम कत मे त्योहार सख्ती हूं कह खौफ मगर मे यह फिक्र कि मेन इलाक लूख तो मेन चहन वल हंदस कुन कूनस मज अगर तुम मोन साथ दितु कहें तेल मा वन लूख कि कसन तगान पुजस अफजस मज फर्क करें कहीं। DDC इलेक्शन के लिए इंतखाबी मैदान के क़याम में हुकूमती नाकामी का जिक्र करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा को एक खत रवाना किया, जिसमें सागर ने कहा कि पीपल्स अलायंस बराए गुपकार इलाम की तरफ से जो ही कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाता है तो उससे सिक्योरिटी के नाम पर फौरी तौर पर किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाता है और इसकी तमाम सरगर्मियां महदूद की जाती हैं, जिसकी वजह से वो वोटरों तक कोई भी राब्ता बनाने में नाकाम हो जाता है। उन्होंने होटलों में बंद उम्मीदवारों का मामला भी रियासती इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस में लाया और कहा कि मज़कूरा उम्मीदवारों की तमाम सरगर्मियां महदूद की गई हैं और उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिससे वे लोगों की हिमायत हासिल करने से कासिर हैं। इधर पीपल्स मूवमेंट के साबिक सदर फेरोज पीरजादे ने शहला रशीद के वालिद के गुज़श्ता रोज़ दिए गए बयान पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मैं न तो शहला रशीद के वालिद को जानता हूं और न ही मुझे शहला रशीद से कोई वाबस्तगी थी। फेरोज पीरजादा का कहना है कि मैं डॉक्टर शाह फैसल की छवि को देखकर पीपल्स मूवमेंट में शामिल हुआ था, लेकिन 1 महीने पहले मैंने सदर के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दिया है। कि मैं शैला रशीद के वालिद साहब को आज तक ज़िंदगी में ना मिला हूं और ना मैंने उनकी शक्ल आज तक देखी है, ना मैंने उनको सुना है। और सेम मिस्टर ये जो वटाली साहब है वो क्या उम्र है, कितने साल के हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं आज तक उनको मिला नहीं हूँ, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूँ। और मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में आया हूँ ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर शाह फैसल की वजह से। अगर उनकी एक नेम टेग की खातिर मैं आया हूँ और उनका जो एक IAS ऑफिसर का जो वो टैग था उसको उस गुडविल की वजह से मैं इस पार्टी में आया हूँ। और ये मिस्टर शोरा को ये भी पता नहीं है कि मैंने सियासत और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के एज अ प्रेसिडेंट मैंने इस्तीफ़ा लास्ट महीने दे दिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है और हर न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। मेरा इस कंट्रोवर्सी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम ड्रैग नहीं करना चाहिए था, उनको सोच समझ के मेरा नाम इनको कोई भी कीमत पर ड्रैग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अगर वो मेरा नाम वापस नहीं लेते हैं तो मैं उनको डिफेमेशन सूट करने वाला हूं और मेरी वकील से बात चल रही है। अगर आज कल में उनने मेरा नाम वापस नहीं लिया तो मैं 110% उनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। और मेरी पुलिस से दरख्वास्त है कि अगर उनको मेरी पूछताछ के लिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं पर भी हो तो मैं आज श्रीनगर में हूं, वो मुझे कभी भी बुला सकते हैं बात करने के लिए, मैं तैयार हूं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड फिर ये बात कहना चाहता हूं कि मैं इन दोनों शख्सों को बिल्कुल नहीं जानता हूं, ना तो मैं शोरा साहब को जानता हूं, ना तो मैं वटाली साहब को जानता हूं। आज तक मैं ज़िंदगी में इनको मिला नहीं हूं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस गोडसे की हिमायत में है जिसने महात्मा गांधी को मार डाला। महबूबा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक इलेक्शन पार्टी है और उनके पास मुल्क की बेहतरी के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने दफ़ा 370 की बहाली की वकालत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में नाराज़गी का एक लावा उबल रहा है जो किसी भी वक्त फूट सकता है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का जिक्र गुलिस्तान चैनल से बात करते हुए किया। ख्याल में इससे बड़ी मुल्क दुश्मन कोई जमात नहीं रही होगी जो बीजेपी, इससे बड़ी मुल्क, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी। ये अपने एजेंडे पे चला रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क को, और ये वो लोग हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मार दिया। ये एक इलेक्शन की पार्टी बनी हुई जिनका दिन रात काम होता है, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो चाहे कोई दूसरा इलेक्शन हो, उसको किस तरह हम जीते। जहां तक मुल्की मफाद की बात है, मेरा ये मानना है
जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के गले में एक बहुत बड़ा फट्टा लटका हुआ है। ये ताज था उनका। जब तक ये दोबारा ताज नहीं बनता, जब तक ये अपनी जगह पे वापस नहीं पहुंचता है, तब तक ये इस मुल्क के गले की हड्डी बन के इसको तकलीफ देता रहेगा, ना उगलेगी, ना उगले बनेगा, ना निगले बनेगा। और इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले को हल करना किसी भी जो हिंदुस्तानी सरकार होगी, जिसको हिंदुस्तान का दर्द होगा, उसके लिए जरूरी है। जो ये लोग हैं जो अपने एजेंडे के ऊपर जो इलेक्शन के लिए खाली हिंदुस्तानी बनते हैं, इनके बस की मुझे लगता भी बात नहीं। दिल्ली को सूट करता है जितने हो सके यहाँ लड़के बंदूक उठाए, ताकि वो पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर की कौम को बदनाम करे कि ये दहशतगर्द हैं, ये मिलिटेंट हैं। क्योंकि अगर आम लोगों को वो निकलने देंगे, प्रोटेस्ट करने देंगे, तो पूरे दुनिया में ये मैसेज जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग मसले का हल एक पीसफुल तरीके से चाहते हैं। ये नहीं है कि 370 लोग भूल गए हैं, बल्कि लोगों के आंसू अंदर लावा बन रहे हैं। और जब ये लावा फटेगा तो मुझे नहीं मालूम कि अपने एक साथी क्या क्या बहा के ले जाए। तो यहाँ तो मुंह नहीं खोलने दिया जाता है, यहाँ तो लोगों के मुंह बंद किए जाते हैं, यहाँ तो लोगों को पकड़ के लिया जाता है। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, डायलॉग तो उससे शुरू होगा ना। पहले आप लोगों को अपनी बात तो कहने दीजिए। आपको मालूम है कि पिछले 1.5 साल से लोगों का दम घुट रहा है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने मरकजी वजारत दाखिला के अक्टूबर के उस हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। एक रिट पिटीशन दाखिल करते हुए तारगामी ने दरखास्त की कि समाअत होने तक नए ज़मीनी कानून को जम्मू और कश्मीर में लागू न करने की अदालत उज़्मा से अपील की है। ये दरखास्त आर्टिकल 32 यानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के तहत दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर की अगस्त 2019 की तंजीम नव के ताक़ुब में जारी किया गया है, जिसको मुतअद्दिद अफराद ने चैलेंज किया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा अख्ताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। दीजिए अपने मेज़बान बशनाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।